आसान भाषा में कहा जाए तो समय यात्रा उसे कहते हैं जो कोई भी चीज या जीवित प्राणी भूतकाल या भविष्य काल में आता जाता है, उस यात्रा को समय यात्रा या टाइम ट्रेवल कहा जाता है। और जो यात्री यात्रा करता है उसे समय यात्री यानी टाइम ट्रेवलर कहा जाता है। क्या वाकई में समय यात्रा की जा सकती है? सर विक्टर गोडार्ड की भविष्य की उड़ान। यह घटना सन 1935 की बात है, जब विक्टर गोडार्ड अपने विमान से यात्रा के लिए निकले और स्कॉटलैंड से होते हुए अपने शहर जा रहे थे। तब उन्होंने अलग रास्ते पर जाने का निर्णय लिया जो एडिनबर्ग के शहर के करीब था। मगर कुछ समय बाद उनके आसपास का मौसम अचानक बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज अनियंत्रित हो गया। कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर गोडार्ड ने देखा कि वह एक अलग ही एयरपोर्ट पर आ गए जो देखने में बहुत आधुनिक दिख रहा था। यह सब देखकर वह घबरा गए क्योंकि उनका तो एयरपोर्ट बंद पड़ा था और यह पूरी तरह से कार्यरत था। विक्टर गोडार्ड ने वहां और कुछ भी देखा जैसे कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया था। वहां 4 पीले रंग के आधुनिक विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के कर्मचारी दिख रहे थे। यह सब देखकर वह घबरा गए और उन्होंने अपना विमान इस जगह पर नहीं उतारा बल्कि वापस मोड़ लिया। और फिर वह उस बारे में सोच ही रहे थे कि कुछ ही समय में उन्हें दोबारा तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर वह रास्ता भटक गए। मगर तूफान शांत होने के बाद वह किसी तरह अपने शहर पहुंचे। अपने शहर पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई। उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया, पर 4 साल बाद उस एयरपोर्ट का नया रनवे बनाया गया। इसके साथ एयरपोर्ट कर्मचारियों के यूनिफॉर्म का रंग नीला रखा था और तो और वहाँ पीले रंग के एडवांस प्लेन भी बनाए गए थे। इसका मतलब सर विक्टर गोडार्ड टाइम ट्रेवल करके समय में 4 साल आगे गए और उन्होंने भविष्य की नई दुनिया देखी। 400 साल पुराने मकबरे में मिली स्विस घड़ी सन 2008। जब शोधकर्ता ने सन 2008 में 400 साल बाद दक्षिणी चीन के शांग्सी में मिंग राजवंश से संबंधित एक अछूते चीनी मकबरे को खोला गया, तब कुछ धातु के साथ मिट्टी और चट्टान से घिरी एक अंगूठी के आकार की घड़ी मिली जिसमें 10:06 पर टाइम रुका हुआ था और उसके पीछे स्विस शब्द लिखा हुआ था, जिसका मतलब कि वह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। शोधकर्ता के लिए एक रहस्य बन गया कि यह अंगूठी के आकार की घड़ी जो स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी वो यहाँ कैसे पहुंची, क्योंकि 400 साल पहले स्विट्जरलैंड नाम की कोई जगह नहीं हुआ करती थी और 1780 के बाद तक कहीं भी रिंग के आकार की घड़ियों के लोकप्रिय होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो इस रहस्य को और गहरा करता है। इसलिए कुछ विचारक इस स्विस वॉच को टाइम ट्रेवल की घटनाओं से जोड़ते हैं। रुडोल्फ फ्रेंच की टाइम ट्रेवल घटना सन 1951। यह टाइम ट्रेवल की घटना जून 1951 की है, जब रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट होता है। उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 के बीच थी, जिसे देख आसपास के पूरे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि वह आदमी अचानक रोड के बीच प्रकट होता है और उसने 1800 सदी के कपड़े पहने थे और वह भी आसपास माहौल देखकर घबरा जाता है जैसे कि वह किसी दूसरी दुनिया में आया हो। घबराहट के बीच वह कुछ समझ पाए तभी एक तेजी टैक्सी से उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया गया। जब उसके सभी चीज़ों की तलाशी ली गई तो उसके पास तांबे का एक टोकन था, घोड़े के कबीले का बिल, एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फ्रेंच नाम लिखा था और $70 के पुराने नोट मिले थे जो एकदम नए लग रहे थे। उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीज़ें मिली जो पुराने जमाने की थी और वह बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस इन चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हुई, इसलिए उन्होंने इन सभी बातों को लेकर जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद उन्हें उस व्यक्ति की पत्नी मिली जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह बताती है यह रुडोल्फ फ्रेंच जूनियर के पिता हैं जो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। वो बताते हैं कि जब रुडोल्फ फ्रेंच एक दिन शाम को सड़क पर घूमने गए, उसके बाद वह घर कभी वापस नहीं आए और ना ही उनको तब से किसी ने देखा और इसकी पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी। 1941 में 21वीं सदी का आधुनिक इंसान इस टाइम ट्रेवल इंसिडेंट को एक तस्वीर के माध्यम से देखा जा सकता है। हम जिस तस्वीर के बारे में बात कर रहे हैं
वह तस्वीर 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया में गोल्ड ब्रिज नाम के एक उद्घाटन के समय ली गई थी। मगर शोधकर्ता ने इस तस्वीर को गौर से देखा तो वो हैरान हो गई और इस 1941 की घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़कर देखने लगे। उन्होंने देखा कि उस 1941 में ली हुई तस्वीर में एक व्यक्ति है जिसने 21वीं सदी के कपड़े पहने हुए थे और एक काला गूगल्स भी पहन रखा था, जो 40 के दशक के फैशन में किसी भी प्रकार से मेल नहीं खाता। आप भी इस फोटो को देखेंगे तब आपको उसमें एक व्यक्ति दिखेगा जिसका पोशाक बाकी लोगों से काफी अलग और आधुनिक है। अनुमान लगाया जाता है कि फोटो में मौजूद व्यक्ति ने 21वीं शताब्दी के हिपस्टर फैशन वाले कपड़े पहने हैं और एक काला सनग्लास भी पहना है जो 21वीं सदी में ही बने हैं। मगर 40 के दशक के दौरान तब के लोगों का पहनावा काफी साधारण था और उस समय किसी भी हाल में आधुनिक कपड़ों को नहीं बनाया जाता था। इन सभी बातों पर नजर रखते हुए उस व्यक्ति को समय यात्री कहना गलत नहीं होगा। इस घटना को लेकर शोधकर्ता वैज्ञानिक में बहस का केंद्र बना हुआ है कि क्या यह छवि तस्वीर एक समय यात्री को दिखाती है या इसे फोटोशॉप किया गया या इसे केवल कालानुक्रमिक के रूप में गलत किया जा रहा है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एडिडास के जूते पहने 1500 साल पुरानी मम्मी। जब शोधकर्ता मंगोलिया के अल्ताई पर्वत पर खुदाई कर रहे थे तब उस अल्ताई पहाड़ों के क्षेत्र में पुरातत्वविदों को एक महिला की मम्मी मिली जो 1500 साल पुरानी थी, पर विशेषज्ञों को वह महिला मम्मी सिर्फ एक हाथ और 2 पैरों के साथ मिली और उस मम्मी महिला को उसके घोड़ों के साथ दफनाया गया था। शोधकर्ता यह देखकर हैरान हुए कि उस महिला के पैरों में लाल रंग के जूते थे जिस पर आज के एडिडास के जूतों की तरह 3 सफेद स्ट्रिप थी, इसलिए इस महिला को समय यात्री कहा गया। आप ही सोचिए 1500 साल पहले जब एडिडास के ब्रांड जैसे 3 स्ट्रिप वाले जूते कहां से आए होंगे? क्या यह महिला समय यात्री तो नहीं जो किसी कारणवश वहां आई हों या भविष्य में जाकर आई हों?